जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। देखिए दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम है। सबसे बड़ी परेशानी इस मौसम में आती है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो कैसे करें, किस समय करें, कैसे उठें, समझ में नहीं आता है। क्योंकि सर्दियों में रजाई छोड़ने का, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है, तो अब करें तो करें क्या। लेकिन देखिए, गोपाल जी की सेवा करे बिना भी तो नहीं रह सकते भाई। देखिए, उनको नहलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए खुद पहले शुद्ध पवित्र होना पड़ता है और उसके लिए स्नान करना बहुत ही अनिवार्य होता है। देखिए, स्नान करे बिना हम गोपाल जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है, घर में कोई सदस्य नहीं होता है और हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हम अपने बाल गोपाल को भूखा भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में आप हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर अपने गोपाल जी का सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक मजबूरी हो गई है। लेकिन अगर हम ठीक ठाक स्वस्थ हैं, सिर्फ सर्दी के कारण हम अपने बाल गोपाल की सेवा करने से हिचकिचाते हैं, स्नान करने से डरते हैं, तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता देखना ही होगा। तो आपके इस रास्ते दिखाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। तो आप ऐसे में हम क्या करें, देखिए, आप एक घर का नियम बनाएं। ठीक है, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, 2, 3, 4 जो भी हैं, तो आप एक नियम बनाना। अगर आप रोज स्नान नहीं कर सकते हो तो एक दिन आप करें, आपने पूजा करी, गोपाल जी को स्नान कराया, उनकी सेवा की। अगले दिन आपके हस्बैंड कर सकते हैं, तीसरे दिन आपके बच्चे कर सकते हैं। फिर रूटीन आप शुरू करें, हस्बैंड शुरू करें, फिर बच्चे करें। तो हर एक व्यक्ति को एक एक दिन का गैप मिलेगा और गोपाल जी की सेवा भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, ये इतना अच्छा रास्ता है कि आप स्नान कर कर गोपाल जी का स्पर्श कर सकते हैं। गोपाल जी की सेवा भी बहुत अच्छे से होगी और आपको रोज स्नान भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करके देखिए और आप देखिए कि लड्डू गोपाल जी बहुत ही खुश होंगे आपकी इस व्यवस्था को देखकर। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए, सर्दियाँ हैं, कोई बात नहीं, मौसम चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें बाल गोपाल जी को हम सेवा करने से थोड़े पीछे हट जाएं या डरने लगे कि अब हम क्या करें, कैसे करें, तो इस तरह के भाव जब हमारे मन में आते हैं तो हमारे बाल गोपाल को बहुत ही दुख होता है। वो इसी बात को सोचते हैं कि मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं, मुझसे इच्छा पूर्ति के लिए अपना बनाते हैं, घर लाते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में आकर क्यों मेरे लिए पीछे हट जाते हैं। तो देखिए, ये सोचकर आप देखिए तो हमारे बाल गोपाल को दुख तो होता ही है। जब वो हमारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा करने में कोई भी परेशानी नहीं है। आप अपने घर का रूटीन बनाएं, आपस में बैठकर बातें करें, कौन नहाएगा और आज कौन नहीं नहाएगा। तो इससे सरल रास्ता और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर्दी है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि गोपाल जी को नहाकर ही स्नान पूजा पाठ करें। देखिए, ये बात सिर्फ मन को बहलाने के लिए होती है, लेकिन कायदा यही होता है कि कोई भी मंदिर हो, बिना स्नान करे मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। किसी भी देवी देवता की हम पूजा करें, स्नान करे बिना नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों में भी ये लिखा है। कोई भी पूजा पाठ करने के लिए स्नान करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि स्नान करने से हमारा मन और तन दोनों ही शुद्ध पवित्र होते हैं। और कोई भी हम पूजा करते हैं, किसी भी चीज़ में हम मन लगाते हैं, जब तक हमारा मन शुद्ध पवित्र नहीं है तो उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता है और उसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें और अपने बाल गोपाल की सेवा इस तरह से ज़रूर करें, क्योंकि बिना नहाए आप उनको स्पर्श ना करें। अगर आपकी मजबूरी है तो बात एक अलग है, वरना आप ऐसे ही उनकी सेवा करें। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि बिना नहाए वो सुबह को गोपाल जी को नाश्ता कराते हैं, बाद में अपना
नहाकर पूजा करते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी बच्चे हैं, जब तक आप नहीं नहाते हो आप उन्हें मत उठाइए, बच्चे देर से ही उठते हैं, ठीक है। ऐसा भाव अगर आप मन में लाते हो तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ा लेट आप उन्हें उठा सकते हो। आप सुबह नहाकर देखिए, इसके लिए क्या है कि अगर आप बाल गोपाल जी को लाते हैं ना, देखिए अगर आप बाल गोपाल जी को लाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मन को पक्का कर लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अनिवार्य होता है। इससे क्या है कि हमारे बाल गोपाल की सेवा करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। समय पर हम स्नान आदि भी कर लेते हैं और अपने बाल गोपाल को उठा भी देते हैं। जल्दी उठाएंगे तो जल्दी से उनका भोग भी लगा देंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, तो आप थोड़ा लेट उठते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाल गोपाल को आप लेट ही उठाएं, ठीक है। अब बात आती है कि आप बिना उनको कुछ खिलाए आप नहीं खा सकते हैं। देखिए वो बच्चे हैं, बच्चे जब तक सोते हैं, ठीक है, जब वो उठते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो आप उनके उठने से पहले और स्नान करने से पहले आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। चाय बिस्किट आप ले सकते हैं। नहाने के बाद उनको स्नान कराएं और फिर उनकी पूजा सेवा करें, फिर आप कुछ ले सकते हैं नाश्ता, ठीक है। तो चाय पीने में आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोपाल जी को पिलाए बिना आप नहीं पी सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है कि बाल गोपाल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं खा सकते। ये बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन हर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होती ही है। लेकिन हमारे बाल गोपाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही चंचल हैं, तो आप ऐसा कर सकते, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखें और बाल गोपाल जी की सेवा इस तरह से करें। सर्दी है तो कोई बात नहीं, आप सब तैयार रहिए, थोड़े दिन की बात है और सर्दी खत्म हो जाइए, फिर आप अपने रूटीन पर आ जाइए, ठीक है। लेकिन बाल गोपाल जी का स्नान कराएं, खुद स्नान कर कर ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।